आपके जो गृहस्थ है यहाँ पर पुलिस वाले भाई वो आपको लेके गए वहां पर, उन्होंने वो फाइबर का आपको दिखाया है, उसको गड्ढा बोलेंगे, जो गड्ढा जमीन के ऊपर आता है, जमीन के नीचे नहीं, ऊपर आता है। गड्ढे को जमीन के ऊपर क्यों लाया? क्योंकि उससे बहने वाला जो पानी है कचरे का, उसका इस्तेमाल करना है। ये तो जमीन के नीचे भी कर सकते थे, वो तो आप वैसे भी करते हो, कचरा कहाँ डालते हो, सब उसी में डालते हो। मराठी में हम लोग उसको पुकीरडा बोलते हैं, कचरा डालने का। तो उसमें आपको वो जो फर्टिलाइजर है, नेचुरल फर्टिलाइजर, नैसर्गिक फर्टिलाइजर कैसे बनाने का, वो सिखाने के लिए उन्होंने वो वहां पर रखा हुआ। बहुत सारे शासन के ऐसे स्कीम्स है कि जो आप तक पहुंचने चाहिए। आपको 30 रुपए की जगह 60 रुपए आपका कीमत जो है, आपकी जो भी फसल होगी उसका कीमत मिलना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते। अब ये मैडम साहब यहाँ पे क्यों आए? आपको पता है एक स्कीम है इनके यहाँ पर, मागेल त्याला शेततळे, चालू है क्या मैडम? अजून पता है शेततळे मतलब क्या है? पता है आपको? हर एक के खेत में आप बड़ा तालाब बना सकते हो। आप जाते हो उसी तालाब पर, जब पानी नहीं होता तब हाथ पे हाथ बैठे वैसे बैठ जाते हो। लेकिन शासन का स्कीम है कि हर एक अपने खेत में तालाब बना सकता है। मागेल त्याला शेततळे दिखता है कि आपने यहाँ पर किसी के खेत में? नहीं दिखता है। हॉर्टिकल्चर जिसे बोलते हैं, मतलब फल लगाना, फल की लागवड करना, वो चीज जो है अपने आप ही दिखती है क्या? नहीं दिखती है। अभी कुछ कुछ जगह पर गन्ना लगाना शुरू किया है, अर्जुनी वगैरह में जाएंगे तो अब उसमें कुछ कुछ दिक्कतें भी होती है, ये मैं भी समझ सकता हूँ। बंदर आते हैं, फल चोरी करके लेके जाते हैं, वो सब सुअर आते हैं, जंगली सुअर, वो पूरा आपका गन्ना खा के जाते हैं। इन सब चीजों पर कुछ ना कुछ रास्ता है जो शासन ने बनाया हुआ है, और वो आप तक तभी पहुंच सकता है जब आपने उचित शिक्षा ली हो। तो ये सारे कार्यक्रम का आयोजन इस प्रांगण में क्यों हो रहा है? क्योंकि सब चीजों की शुरुआत यहां से होने वाली है। तो मुझे बेहद अच्छा महसूस हुआ, मैं बहुत खुश हो गया कि सबसे पहले यहाँ पर मैडम का सत्कार किया गया, जिन्होंने इस स्कूल का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन किया। उन्होंने कोशिश की, इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्कूल के प्रांगण से भी ज्यादा स्कूल में जो शिक्षक है, जो टीचर है, जो गुरुजन है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके स्कूल को दीवार नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन शिक्षक अच्छा होना चाहिए। वो मैडम मेरे पहले जो बात करके गए यहाँ से, उन्होंने क्या कहा? आपल्या पोरांना शिकवा, आपल्या पोरींना शिकवा, अपनी बच्चों को पढ़ाओ। क्यों बोला ये सब? जिच्या हाथी पाळण्याची दोरी तीच जग उद्धारी। मतलब क्या? जिसके हाथों में पालने की डोरी होती है, डोरी, वही जग का उद्धार कर सकती है। ये मराठी में बहुत प्रसिद्ध कहावत है, और ये यहाँ पर अलग से बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पर जैसे विशेषता मैंने गोंड समाज में देखा कि बेटियों को घर का काफी सारा हक मिलता है, संपत्ति में हक मिलता है। उसके साथ साथ किस चीज में हक मिलना चाहिए? शिक्षा में हक मिलना चाहिए, सभी बेटियों को मिलना चाहिए। अगर बेटी पढ़ेगी तो वो अपने होने वाले बेटों और बेटियों को दोनों को पढ़ाएगी, और तब जाके ये जो सारी चीजें प्रशासन कोशिश कर रहा है आप तक पहुंचाने की, तो वो सही तरीके से आप तक पहुंचेगी। यहाँ पर मैं और एक चीज का जिक्र करना चाहता हूँ, वो है अपने रिक्शा वाले भाई लोग। तो ये यूनिफॉर्म मैंने देखा नहीं था, मैंने सिर्फ सुना था कि आप लोगों ने ऐसा ऐसा यूनिफॉर्म बनाया, लेकिन ये यूनिफॉर्म मुझे तो बहुत पसंद आ गया। नीचे जो आप पहने हो वो भी हमारे जो कैम्पलेट के नीचे टांगरी रहता है उसकी तरह, उसको कार्गो जीन्स बोलते हैं। कार्गो जीन्स रफ एंड टफ रहती है, बहुत सारे पॉकेट रहते हैं, कुछ भी डाल सकते हो उसमें। और ऊपर जो शर्ट है वो शर्ट ऐसा है कि रात के अंधेरे में भी दिख जाएगा। तो कहीं आप खड़े हो, सर्विसिंग कर रहे हो रिक्शा का, या कहीं गुजर रहे हो कहीं से, तो आपको रात के अंधेरे में भी कोई भी देख सकता है। उसका फायदा क्या है कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये जो आपका कपड़ा चुना है, ये पैटर्न चुना है, मैं बहुत पसंद आ गया मुझे ये। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सब लोग इकट्ठा होके ये सारी कोशिशों में जुटे हो, इस चीज के लिए मैं आपको बहुत बहुत अभिवादन करना चाहूंगा। अगली बार जब मैं यहाँ आया तो लेजिम तो चल रहा था,
उसके साथ में मैंने देखा कि आप महिलाओं ने सबने एक जैसा यूनिफॉर्म पहना था, साड़ी थी लेकिन पैटर्न सेम था। जैसे यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हैं इकट्ठा। अब मुझे पता नहीं कि ये किसने डिसाइड किया कि ये हमारा ये पैटर्न रहेगा, उनका वो पैटर्न रहेगा, उनका वो पैटर्न रहेगा, लेकिन ये पैटर्न बनाना इसका मतलब क्या है कि हम एक हैं, हम एक साथ काम कर रहे हैं, हम एक साथ काम करके अच्छी चीजें बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने जिले को, अपने राज्य को, अपने देश को, पूरे मनुष्य जाति को इस तरह से अनुशासन के साथ बर्ताव करके हम लोग कोई अच्छी चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसका ये उदाहरण है। तो मैं आपको भी बहुत बहुत अभिवादन करूंगा कि ये जो भी आपकी जो कोशिश जारी है, चाहे से बचत गट के आप सब लोग रह सकते हो या एक गांव के होगे, जो भी होगा, अच्छी कामों में जरूर एक दूसरे के साथ रहे। बोलने जैसी बहुत सारी चीजें हैं। शुरुआत वहां से किया था, काफी सारे नक्सल सरेंडर हुए, काफी सारे जेल चले गए। हर किसी को जब मैं पूछता हूँ कि तूने वो कदम क्यों उठाया और तू नक्सल में क्यों चला गया, तो एक ही चीज बताता है कि करने के लिए कुछ नहीं था, मेरे पैरों में भी चप्पल नहीं थी, गांव में स्कूल नहीं था, खेत में कितना काम करूं, बकरियों के पीछे घूमता था। तो जैसे अपने यहाँ पर राजूला नाम की नक्सल है, अभी वो कॉलेज पढ़ रही है, आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, अभी 12वीं का एग्जाम पास हो गया उसका पिछले साल। क्यों चली गई? बकरियों के पीछे जा रही थी, वो आए बोले चलो गई, कुछ नहीं था करने के लिए गाँव। बाद में सब जब हो जाने के बाद जब पकड़े जाते या कहीं पे गोली लगते मर जाते, उसकी कीमत हो जाती है शून्य। और ये सब किस चीज के लिए चल रहा है? एक वैचारिक युद्ध के लिए चल रहा है, राजनीति के लिए चल रहा है। तो जैसे ये जंगल में बैठे हैं वैसे शहर में भी बैठे हैं। इनके जो सीनियर होते हैं, वरिष्ठ, जैसे सरपंच साहब आपके वरिष्ठ है, सरपंच साहब के वरिष्ठ कौन है? और आमदार साहब है, आमदार साहब के ऊपर और कोई मुख्यमंत्री साहब है, मुख्यमंत्री साहब के ऊपर और प्रधानमंत्री साहब है, उनके ऊपर राष्ट्रपति महोदय। वैसे उनके भी पार्टी के सब लोग बैठे रहते हैं, कुछ लोग बैठे रहते हैं, शहर में बैठे रहते हैं। शहर में बैठ के क्या करते हैं? इनको बताते तुम उधर गोली चलाओ, तुम उधर गोली चलाओ, तुम उधर गोली चलाओ। अच्छा, खुद लेते हैं कि हाथ में बंदूक? बिल्कुल नहीं, गोली बाकी लोग चलाएंगे। इसलिए जो भी राजनीति चल रही है उसमें खुद का वजन होना चाहिए इस चीज के लिए। ये सब तब समझ में आता है जब हम पढ़ना शुरू करते हैं। विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गति गेली, गति विना वित्त गेले। विद्या नहीं थी इसलिए पैसा भी नहीं आया। वित्ता विना शूद्र खचले। शूद्र मतलब कौन? हम सब लोग फंस गए क्योंकि हमारे पास विद्या नहीं। तो यहाँ पर आने के बाद तो दूसरे मूर्ति की तरफ हमें लेके गए और वहां पे जिनका अभिवादन किया गया वो थी सरस्वती माता की मूर्ति। ये सारे आप लोग जो यहाँ पर मौजूद हो, मैं आपको इन चीजों से ये याद दिलाने की कोशिश करना चाहूंगा कि सारे बच्चे, आप सभी लोग सबसे पहले विद्यार्जन करिएगा, सोचिएगा, उसके बाद जो भी आपका कदम होगा अपने अपने जीवन में, व्यक्तिगत निर्णयों में भी वो उसके बाद लीजिएगा। जब तक विद्या नहीं आएगी तब तक आपका निर्णय जो है वो भी सही नहीं आएगा। मुझे यहाँ पर बुलाया गया, मैं जिस दिन मुझे पता चला कि आपके यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है तो मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मेजर कुछ इधर बाकी बड़ा काम नहीं होगा तो मैं जरूर आऊँगा। और यहाँ पे बुलाया गया, मेरा यहाँ पर आपने सुनियोजित अच्छा सम्मान किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। यहाँ पर बाकी सब मान्यवर उपस्थित है, स्टेट बैंक के लोग उपस्थित है, मैडम खुद यहाँ पर उपस्थित है, इनको भी मैं बहुत बहुत अभिवादन करूंगा कि हमारे काले साहब जो नए थानेदार है तो इनके रिक्वेस्ट पर ये सब लोग यहाँ पर पहुंचे। ये सारे जो जितने डांस किए हुए बच्चे थे जो डांस कर रहे थे तो एकदम शांति से सब लोग देख रहे थे। इधर से भाषण शुरू हो जाते तो सब बोर हो जाते। सबको मराठी में कंटाड़ा बोलते, कंटाड़ा आता है और फिर मन करता है चलो अभी निकलते हैं। तो अभी और वक्त नहीं लूंगा और मुझे यहाँ पर बुलाया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरपंच साहब तुमचं खूप खूप आभार।